अमेरिका का ईरानी क़यादत को देर होने से पहले संजीदगी दिखाने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने नहीं ईरान मुआहदे की भीख मांगी, मालूम नहीं रहा ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं, समझौता ना करने का भी फैसला कर सकता हूं। तेहरान की फौजी सलाहियत, नेवी और फिजाइया खत्म कर दी, रडार सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरातकार लेकिन कमजोर जंगजू हैं। ईरानी क़यादत को जल्द संजीदा होना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम तर्क करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं ईरान आबनाए हरमुज़ खोलकर दुरुस्त मुआहिदा करता है या नहीं। ईरान ने 10 ऑयल टैंकरों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाजत दी। इनमें से कुछ पाकिस्तान के परचम वाले जहाज भी शामिल थे। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में कलीदी किरदार। अमेरिकी खुसूसी एजेंसी की अमेरिकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाने का जरिया बन रहा है। हमने पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 निकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहिदा होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मजीद तबाही के अलावा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया, दोबारा गलत अंदाजा ना लगाएं। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ बोले, अमेरिका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा। समझौता ना हुआ तो जंग में फैसले किसी और तरह होते हैं। 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ यक तरफा और गैर मुनसिफाना करार। ईरान ने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान अमरीकी जवाब का मुंतज़िर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदार का कहना है, अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मफाद में है, इनमें ज़रूरी तकाज़ों की भी कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन सफारतकारी का अमल ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान और तुर्की अमरीका और ईरान के दरमियान मुश्तरका ज़मीन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलत कारी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अमेरिका का ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हुआ। अमेरिका ने 15 निकात ईरान के लिए पेश किए। तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक भी इक़दामात की हिमायत कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमेरिका 1 माह की जंगबंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ को पाकिस्तान के कहने पर आर्जी तौर पर अमरीकी हिट लिस्ट से निकाला गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं को ज़रूरी करार दिया था। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया। इसराइली वजीर दिफा का बड़ा दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी। बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मशहद और बिरजन में भी धमाके। शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरान में शुहदा की तादाद 1937 हो गई। 240 खवातीन और 212 बच्चे भी शामिल। 24,800 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले का दावा कर दिया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। जनूबी लबनान में 5 शहरी जाँ बहक। लबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 1116 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 30 लाख ईरानी और 10 लाख लबनानी शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके। ईरान के इजराइल और अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। इजराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक इंडस्ट्रीज पर हमले। हैफा की बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरान का कहना है कि इजरायली बहरी जहाज़ों की तैयारी के मरकज़ पर भी हमला किया। तेल अवीव पर मिसाइल्स की बौछार। कुफर कासिम में 5 से होने जख्मी। इमलाक को नुकसान। बैतुल शमस में भी तबाही। अबू धाबी में मिसाइल्स के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कई गाड़ियां तबाह। जाँ बहक अफराद में 1 पाकिस्तानी और 1 भारतीय शहरी शामिल। इराक में हमलों के बाद अमरीकी सफारतखाने का अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म।
मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बमबारी अमरीकी फ़ौजी होटलों और दफातर में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लड़ाका तैयारों के पायलट्स और तैयारों की देखभाल करने वाला अमला फ़ौजी अड्डों पर मौजूद है। फ़ौजियों को आर्जी मकामात पर मुंतकिल करने से ट्रंप इंतजामिया की जंगी तैयारियों पर सवालात उठ गए। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल 13 फ़ौजी अड्डों में से अक्सर अब काबिल रिहाइश नहीं। कुवैत में अड्डों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। खलीज ताउन कौंसिल का तेहरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने कहा कि ईरान के हमले ताल्लुकात में तब्दीली का सबब बने। ईरान जानबूझकर जीसीसी ममालिक पर बराह रास्त हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से शहरी अहदाफ को नुकसान हुआ, कई अफराद जाँ बहक हुए। शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जीसीसी को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाब जारहियत हैं। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैन अवी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी हमलों के असरात आलमी मुआशी शहरत अबनाए हरमूज तक फैल चुके हैं। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा, कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका इसराइल की ईरान से जंग के दौरान मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान का चैलेंज। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तेफाक राय को बरकरार रखने पर जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इकदाम पर रोशनी डाली। किफायत शारी इकदाम के जरिए माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने से मुताल्लिक जारी इकदाम पर गौर किया गया। वसीतर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर। सिक्योरिटी, मुआशी इम्कानात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायजा। मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर बातचीत। मुल्क की सलामती, कौमी मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ और गैर मुहज़्ज़ब बयान पर भारत और दुनिया भर में तनकीद जारी। सिफारती ज़ुबान और पॉलिसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। सहाफ़ी निया नमा बासु ने एक्स पर बयान में कहा, जयशंकर को जिम्मेदाराना तर्ज गुफ्तगू का मुजाहरा करना चाहिए था, मुहतात अंदाज इख्तियार करना चाहिए था कि ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा न हो। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने कहा कि ज़रूरी है खारजा पॉलिसी के फैसलों को यकसा मयार पर प्रकाश आए और उन्हें सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। सुहासिनी हैदर और डॉक्टर बरहमान चेलानी ने भी जयशंकर के बयान को गैर मुहज़्ज़ब करार दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई के बेटों के बयान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पहले भी बरमला कह चुके हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो भी कोशिश होगी वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होगी। बानी के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं।
अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्जों की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी और कम लागत घरों पर इजलास। कहा, रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हुकाम को सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शामिल किया जाए। मॉर्गेज फाइनेंस और डेवलपर लीड फाइनेंसिंग के जामे निज़ाम की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत।